नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जगह कौन सी है? जरा ध्यान से देखिए। जी हाँ, यह है राजस्थान का कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ जिले में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो 5000 साल से भी पुराना है। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था जो सरस्वती नदी के किनारे बसा था। आज वर्तमान में घग्गर नदी क्षेत्र में राजस्थान में यह आता है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है यह कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों, सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी। बाद में बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से यहाँ उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया। कालीबंगन सभ्यता लगभग 450 से 600 वर्षों तक फलती फूलती रही। इस स्थल से पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसमें दो संस्कृतियों के बीच का परिवर्तन काल भी देखा जा सकता है। दोस्तों, कालीबंगा सिंधु भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है काली बंगा, अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान पर काले रंग की ये जो चूड़ियाँ हैं ये बहुतायत में मिली हैं, इसीलिए इस जगह का नाम कालीबंगा पड़ा। एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि इसी स्थान पर सबसे पहले भूकंप का प्रमाण दर्ज हुआ है जो 2600 ईसा पूर्व का है। और यहाँ सबसे पहले जुते हुए खेत, अर्थात ऐसे खेत जहाँ पर कृषि की जाती थी, उसके प्रमाण मिले हैं। कहा जाता है कि कृषि के लिए उस समय कालीबंगा के जो लोग थे उस सभ्यता के, वो लकड़ी के हल का भी प्रयोग किया करते थे, लेकिन हल नहीं मिला है या उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। आइए देखते हैं कि कालीबंगा से कौन कौन सी पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई। बहुत सारी तांबे की और मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं। पशु और पक्षी, यहाँ तक कि मानव कृतियां भी मिली हैं। साथ ही साथ बर्तन, तोलने वाला बाट जो पत्थर से बना है, यह मिला है। इसका मतलब यह है कि उस समय में भी लोग तराजू के माध्यम से तोलने का काम किया करते थे। पशुओं में बैल, बंदर, पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं। कृषि में बैल का उपयोग किया जाता था, यह साक्ष्य साफ प्रकट होता है। यहाँ मिली अन्य कृतियां मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समान ही हैं। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं जिस पर चित्रांकन भी किया गया है। इससे पता चलता है कि बर्तन बनाने के लिए चारू का प्रयोग होता था और पकी हुई मिट्टी अर्थात टेराकोटा का भी प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत रोचक तथ्य यह भी है कि यहाँ पर जो स्त्री पुरुष की साज सज्जा के सामान या आभूषण हैं वो भी मिले हैं, जैसे कांच, सीप, शंख, घोंघा, कंगन, चूड़ियाँ आदि। यहाँ के म्यूजियम में ये सभी वस्तुएं बहुत ही रोचक ढंग से सजाई गई हैं, जिसमें लकड़ी, धातु, मिट्टी के खिलौने, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए कुछ ऐसे आकर्षक खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में मिट्टी की बनी मुहरें भी मिली हैं, जिन पर वृषभ और अन्य कई पशुओं के चित्र हैं और उसी सभ्यता की लिपि भी अंकित है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये बताते चलें दोस्तों कि यह जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी गई है। यहाँ बहुत सारे बच्चों के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें बैल की मूर्ति, पालतू पशुओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं। 12 सिंघा की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं और बैलगाड़ी जैसे खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ उस समय मानव कृषि कार्य करता था और बच्चों के मनोरंजन की वस्तुएं इन खिलौनों के रूप में भी बनाया करते थे। खेती की बात की जाए
तो यहाँ चना और सरसों के फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही साथ कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर मातृ देवी की चर्चा हुई थी, यानी मदर गॉडेस की मूर्ति। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर अर्थात कालीबंगा में मातृ देवी की एक भी मूर्ति नहीं मिली। मतलब मदर गॉडेस की मूर्ति यहाँ पर पूरी तरह से गायब थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा नहीं की जाती थी। इसके स्थान पर आयताकार, वर्तुलाकार और अंडाकार अग्निवेदियां पाई गई हैं। बैल बारहसिंगा की हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि उस समय मानव यज्ञ करता था और पशु बलि भी दिया जाता था। बताते चलें दोस्तों कि हमारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि कितनी अग्निवेदियां मिली हैं, तो याद रखें 7 अग्निवेदियां मिली हैं। यहाँ पर 7 फायर अल्टर्स। यहाँ पर बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल सील मिली है, जो मेसोपोटामियन सील के रूप में पहचानी गई है। अब अगर बात करें नगर नियोजन की, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमने देखा था कि पकी हुई ईंटें पाई गई थी और बहुत अच्छे से वहां पर नालियों का प्रबंधन किया गया था। ग्रेट बाथ भी मिला था। लेकिन कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का अभाव देखा गया। मतलब यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान पाए गए हैं। यहाँ की सड़कें जो हैं वो समकोण पर काटी हुई हैं। कुएं, नालियाँ, ये सभी आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ के हर घर में लगभग कुएं मिले हैं, जो यह बताते हैं कि यहाँ पर पेयजल की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कालीबंगा जैसे ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1995 में एक संग्रहालय की स्थापना की। आइए देखते हैं कि यह संग्रहालय कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों, आज ये पर्यटन स्थल पूरे देश में बहुचर्चित है। यहाँ की पहली गैलरी से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मृद भांड, उनके अवशेष, पक्की मिट्टी के खिलौने, शतरंज, चौसर के खेलों के पुप्पासे, पानी की निकासी के प्रयोग में आई पाइपें, छोटे पक्षियों के शिकार की चीज़ें और खिलौने, पक्की मिट्टी से बने बर्तन, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे। और तो और आगे बढ़ने पर आप देख पाएंगे कि यहाँ महिलाओं के आभूषण भी हैं, जो उस समय प्राचीन समय में वो महिलाएं पहना करती थीं। आइए अब देखते हैं वो मनुष्य का कंकाल जो यहाँ मिला है। ये 7 फीट लंबा हड़प्पा कालीन मनुष्य का कंकाल है। साथ ही साथ यहाँ बच्चे का कंकाल भी मिला है। कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी युगल की समाधि है, अर्थात जिसमें एक पुरुष है और एक महिला है। एक बहुत ही रोचक तथ्य है दोस्तों कि यहाँ जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ शायद उस समय के लोग नापने के लिए फूटा का प्रयोग करते थे, अर्थात मिट्टी की बनी हुई स्केल। यहाँ ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी पाए गए हैं। कब्रों की बात करें तो यहाँ पर गोलाकार और आयताकार कब्र पाई गई है, जिसमें कंकाल मिले हैं। और अंत में बताते चले दोस्तों कि इस कालीबंगन शहर में एक डॉकयार्ड भी मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यह व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। और यहाँ पर मेसोपोटामियन सील भी मिली है, अर्थात ये मेसोपोटामियन सभ्यता से वाणिज्य और व्यापार करते थे। तो ये थे वो सभी रोचक तथ्य जो कालीबंगन के बारे में हम सभी परीक्षार्थियों को जानने चाहिए। परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।